आज मार्केट ने उस गैप को निकाला, फिल किया और जो यहाँ पे 15 की डे क्लोजिंग थी और 15 का डे लो भी यही था, वहां से रिजेक्शन लेके मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाया। हालांकि यहाँ पे आपके लिए एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, जो ये जानते हैं कि गैप फिलिंग पे किस तरीके से काम किया जाता है। वहां पे वे ट्रेडिंग डे लो को अप्रोच कर सकते थे या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग को अप्रोच कर सकते थे, मार्केट में एक मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे। लेकिन जो मार्केट ने बड़ा ट्रैप किया, वो ट्रैप किया यहां पे, जब मार्केट ने वापस आके एक मोमेंटम देके अपने ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया और यहां पे टाइम भी स्पेंड करने लगा। अब दो चीज होती है दोस्त, मैं आपको एक चीज हमेशा बताता हूं कि अगर मार्केट साइडवेज जाने लगता है तो कहीं ना कहीं आपका प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन काफी लोग इस चक्कर में बैठे रहते हैं कि भाई ट्रेड हमारी डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि जब वो साइडवेज जाएगा तो जो मैंने आपको चार पैटर्न्स बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न, आपको हायर प्रोबेबिलिटी रहती है कि इन चारों पैटर्न में से कोई सा ना कोई सा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाता हुआ दिखाई देगा, चल वो ऊपर को रहा है लेकिन ना तो कैंडल्स में इतना मूव आ रहा और ना ही आप देखेंगे प्रीमियम में इतना उछाल आ रहा। तो इस सिचुएशन पे अगर आप अपनी ट्रेड से एग्जिट ही मारेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन कोई अगर ट्रैप हो गया हो, यहां से देखो कितना बड़ा मोमेंटम दिया है मार्केट ने, और किसी ने अगर इस पैटर्न पे काम किया होगा तो डेफिनेटली उसे काफी बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला होगा। पर लेकिन चलो एक सवाल फिर से उठता है कि भाई अगर ये अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, क्योंकि मैं आपको हमेशा कहता हूं जब भी बड़ी ग्रीन कैंडल बन जाए, बड़ी रेड कैंडल बन जाए, बड़ी गैप अप ओपनिंग बन जाए, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन पे मार्केट से दूर हो जाना चाहिए पहले, क्योंकि ये एक चलती ट्रेन बन चुका है। उस ट्रेन की ठहरने का आपको इंतजार करना चाहिए, और वो ट्रेन ठहरी कहां पे है? यहां पे। जब ये बड़ी कैंडल आई, मार्केट ने ये जो मोमेंटम दिखाया है, फिर नया ट्रेडिंग डे लो मार्केट ने आपके लिए ये बना दिया, और जब इसका ब्रेकडाउन मिला है तब जाके आपको एक मोमेंटम मिला है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। लॉजिक आज की ट्रेड के पीछे बहुत ही सिंपल था, लेकिन अब हमारे लिए कुछ चीजों पे फोकस करना थोड़ा जरूरी हो जाता है। एक तो 22,000 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया लेकिन वापस से एक रिकवरी देके ऊपर क्लोजिंग आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम पूरा फोकस इसी पे करने वाले हैं, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप आएंगे, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे कि चीजें थोड़ी सी और क्लियर समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ओके, हो गया। अगर आप देखेंगे हम इसका डिस्कशन कर रहे थे कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिलने के बाद इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकडाउन मिलने के बाद फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट की तरह एक्ट किया, और जो कल की इनडिसीजन कैंडल थी वो भी इसी सपोर्ट जोन पे आपको बनती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमारे लिए जरूरी ये है कि अगर इससे नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू हो गया ना, तो हमें और भी ज्यादा निफ्टी 50 में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अगर इसके नीचे प्राइस सस्टेन होना शुरू हो गया। हाँ, अगर कल को मार्केट रिकवरी लेके इससे ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो कोई बात नहीं, फिर हम उसी मोमेंटम को पकड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, ब्रेकडाउन आपको यहां पे भी मिला था, ब्रेकडाउन आपको यहां पे भी मिला था। अगर आप इस ऑब्जर्वेशन को करेंगे, जब ब्रेकडाउन मिला तो काफी दिनों तक मार्केट ने एक रीटेस्ट किया, यहां पे एक रेस्पेक्ट की, उसके बाद ब्रेकआउट देके मार्केट ने फिर से ऑल टाइम हाई लगाया और आपको एक मोमेंटम दिया। तो अगर आपको यहां पे कोई साइडवेज मोमेंटम भी देखने को मिला तो उस पे भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहां पे भी आप बार बार अगर आप देखने की कोशिश करोगे, जो 22,000 का लेवल था उसकी ब्रेकडाउन देने की कोशिश की गई। हालांकि इन 2 दिन पे अगर आप फोकस करोगे, ब्रेकडाउन दे भी दिया था, लेकिन अगले दिन आपको एक इनडिसीजन कैंडल बनती हुई दिखाई दी और नीचे से आपको बाइंग आती हुई इस कैंडल में साफ साफ दिखाई दे रही है, और उसके बाद मार्केट एक बेहतरीन बाउंस करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो आपका पूरा फोकस इसी पे रहना चाहिए कि 22,000 पे मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है, उसके नीचे प्राइस सस्टेन कर रहा है या फिर वहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। इस चीज पे आप अपना पूरा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट यहां से एक रिवर्सल मोमेंटम देता है तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि 22,200 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकआउट देखें, अगर आप यहां पे भी फोकस करोगे, यहां पे भी एक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करता रहा है,
अगर इसका ब्रेकआउट देखिए प्राइस ऊपर सस्टेन होने लग गया, तभी आप पॉजिटिव मोमेंटम की मार्केट में उम्मीद कर सकते हैं। फिर से एक सवाल खड़ा हो जाता है, अगर कल को भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला तो ये वाला जो जोन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 21,900 के अराउंड। ये आपके लिए काफी बेहतरीन सपोर्ट लेवल हो सकता है। इस बेस पे अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे, इस एरिया में भी इसी जोन पे लगभग लगभग हर एक कैंडल ने सपोर्ट लिया है। इस वाली कैंडल को देख लो, इसे देख लो, इसे देख लो, इसे देख लो, इसे भी देख लो, इसे भी देख लो, यानी कि लगभग लगभग हर एक कैंडल ने। इन वाली को देखोगे तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए ये रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, फिर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट 21,800 के अराउंड होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक बार हम 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। भाई ये जो हमने ट्रेंड लाइन देखी, ये हमारी 1 डे के टाइम फ्रेम पे थी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमारा एक अलग से फॉर्मेशन हो रहा था 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी। इसका भी हमने कई बार डिस्कशन किया है। जब इसका ब्रेकडाउन मिला था, इसका डिस्कशन हमने तब भी किया था। तो यहाँ पे भी आप सिचुएशन देखेंगे 22,000 यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे 21,900, सेम वही सिचुएशन है जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे डिस्कस की। तो यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता। मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्रा करते हैं, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर नजर आए। क्या एक बार फिबोनाची भी लगा के देख लिए 1 डे के टाइम फ्रेम पे, क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है फिबोनाची के अकॉर्डिंग। ओके, यहां से लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर कल वाली इंडिसीजन कैंडल को देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 0.618 पे सपोर्ट लेती हुई आपको दिखाई दे रही थी। 0.6 के लेवल पे सपोर्ट लेती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज इसका ब्रेकडाउन मिल चुका है। यानी कि अभी यहां से हमें बता रहा है कि नेगेटिव मोमेंटम ही है, क्योंकि जो ये अगला सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिखाई दे रहा है, ये 0.7 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर इससे नीचे चला गया तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला। अगर वापस आने लगा तो जहां पे 0.6 है, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये भी सिचुएशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीजों को समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर निफ्टी 50 आपको फ्लैट ओपन होकर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन पे आप ये देखेंगे, मैंने क्या कहा, 22,100 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। पहले आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी यही है। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाला जो स्विंग मार्केट ने बनाया हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में रहेगा। इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए 22,200 के अराउंड, क्योंकि अगर आप देखेंगे 16 का डे हाई भी यहीं पे है, मार्केट ने इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट की थी और आज भी मार्केट ने एज ए रेजिस्टेंस इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, दोस्तों इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। वहीं पे अगर आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है तो पहला फोकस आपका रहेगा 22,000 से नीचे प्राइस सस्टेन करे, लेकिन इसके जस्ट नीचे ही आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नीचे आपके लिए सपोर्ट है प्रीवियस डे लो का। तो यानी कि प्रीवियस डे लो का इजीली ब्रेकडाउन होने दो, क्योंकि अगर प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपके लिए यहाँ पे प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप भी इजीली बन जाएगा और यहाँ से आपको मार्केट एक मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाए तो इस वाले सिनेरियो पे आप क्या करेंगे, इस वाले सिनेरियो पे आप इसी पे फोकस रखेंगे 22,100 पे। अगर इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग देके मार्केट ब्रेकआउट देता है तो आपको पता है आपके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, अगर यहां से रिवर्स लेना शुरू होता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आने देना। तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटी 22,000 के अराउंड। इससे नीचे आ गया तो प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको और भी नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे देता है तो ध्यान से देखो, आपके लिए नीचे दो इंपॉर्टेंट लेवल है। एक तो होगा 22,000 का, यहीं पे है आपके लिए प्रीवियस डे लो। तो यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग के बीच में कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिले, ना तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना, ना ही नेगेटिव साइड कुछ प्लान करना। या तो मार्केट गैप डाउन ओपन होके आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दे तो पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना,
या फिर मार्केट प्रीवियस डे लो से नीचे निकल जाए, क्योंकि अगर प्रीवियस डे लो से नीचे निकल गया तो मार्केट ऑटोमेटिकली 22,000 से नीचे ही है, तो आप नेगेटिव साइड कुछ प्लान कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना